हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज बीपीएससी एडीओ जनरल इंग्लिश की थर्ड क्लास है। ओके, तो एक और ये पीवाईक्यू सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, रीड आउट करो। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर पता करना है सेंटेंस में किस पार्ट में। A number of points of resemblance between the Australian and Dravidian language is discovered, despite the fact that the homes of the two races are so far apart. बताओ, देखो। A number of points of resemblance between the Australian and Dravidian language is discovered. देखो, लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, ड्रेविडियन लैंग्वेजेस, ऑस्ट्रेलियन एंड ड्रेविडियन लैंग्वेजेस, मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज की बात हो रही है। तो यहाँ इज़ कैसे होगा? इज़ नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा? आर होगा। तो एरर किस पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। ठीक है, इज़ डिस्कवर्ड। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Ever since Mary won the election, she has been behaving as if she was a queen. बताओ, किस पार्ट में एरर है? देखो यहाँ पे ये जो एज इफ़ है ना, अगर एज इफ़ से कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो किसी अनरियल सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, और अनरियल सिचुएशन को जब दिखाया जाता है ना, तो वहाँ पे वॉज का यूज़ ना करके वर का यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इफ़ के साथ क्या आएगा? एज इफ़ शी वर अ क्वीन। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में? फोर्थ पार्ट में। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी जो इफ़ होता है ना, इफ़, उसके साथ कभी भी वॉज नहीं आएगा। ठीक है, उसके जगह पे क्या आएगा? वर आएगा, है ना, वर आएगा। ठीक है, जैसे इफ़ आई वर अ फेयरी। ठीक है, तो वॉज फेयरी नहीं, वर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. If no improvement is required, select no improvement. Denmark has been long celebrated as a land of law and order. तो ये जो अंडरलाइंड है ना, हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड, इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताओ, अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, बताओ। डेनमार्क हैज़ बीन लॉन्ग सेलिब्रेटेड एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate option to fill in the blanks. Okay, the line between work and life is so dash that for millennials the idea of a work life balance has never been an aspiration, let alone a reality. बताओ। The line between work and life is so blurred that for millennials the idea of work life balance has never been an aspiration, let alone a reality. ब्लर्ड, ब्लर्ड होगा यहाँ। ठीक है, ब्लर्ड का मतलब क्या होगा? धुंधला। ठीक है, वर्क और लाइफ के बीच का जो लाइन है वो इतनी धुंधली है। ठीक है, मिलीनियल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. If no improvement is required, select no improvement. If you are ever in Chennai, you come and see me. बताओ, ये जो है ना, you come and see me, इसके जगह कुछ एरर है क्या? देखो, यहाँ के लिखा इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी। अरे यार, यहाँ यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर तुम चेन्नई में हो तो आओ और मुझसे मिल लो। ठीक है, तो इस यू की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर एवर इन चेन्नई कम एंड सी मी। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीएम दे रखा है द ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इस ईडीएम का क्या मीनिंग है?
देखो ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है? द वर्क शिफ्ट दैट रन्स थ्रू द अर्ली मॉर्निंग आवर, ठीक है, बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM, ठीक है। मतलब रात के मिडनाइट से लेके सुबह के 8 बजे तक, आधी रात से सुबह 8:30 बजे तक की जो शिफ्ट होती है, मान लो रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे की जो शिफ्ट होती है, वो क्या होता है? उसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली जो पार्ट टाइम में जो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा मनी मिलती है ना, ओवर टाइम करने के लिए, तो ये वो टाइम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्किंग एट द टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज रेस्टिंग, नो। द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट, ऑफ एंड फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्पिरेशनल लेक्चर गिवन बाय द नोबल लॉरेट। देखो यहाँ पे मैनी अ है। अभी एक मैं इंग्लिश ग्रामर के रूल्स वाली वीडियो डालूंगी, ठीक है, उसमें मैंने ये भी डाल रखा है ग्रामर रूल में, मैनी अ। तो ये मैनी अ जो होता है ना, तो इसमें जो नाउन होता है, नाउन यहाँ क्या है? गर्ल। तो ये जो नाउन होता है, इसके साथ जो वर्ब आता है ना, वो वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ मैनी अ गर्ल वर इन्फ्लुएंस्ड, ये नहीं होगा, मैनी अ गर्ल वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। तो एरर है यहाँ सेकेंड पार्ट में, ठीक है। मैनी अ के बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. If no improvement is required, select no improvement. If you don't like mathematics at school, you don't like it at college too. तो इस पार्ट में क्या एरर है बताओ? इसका क्या होगा? इफ़ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल, अगर तुम स्कूल में मैथमेटिक्स पसंद नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम कॉलेज में भी पसंद ना करो, ठीक है। बट यहाँ लिखा यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तुम डिक्लेरेशन क्यों दे रहे हो? बहुत बार ऐसा होता है कोई चीज़ हमें बचपन में उतनी अच्छी नहीं लगती, फिर बड़े होने पे उन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट आने लगता है, तो हम डिक्लेरेशन नहीं दे सकते ना कि इसको बचपन में ये पढ़ना पसंद नहीं है तो वो बड़े होके भी वो ये नहीं पढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे मे है, यू मे नॉट लाइक इट एट कॉलेज टू, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Baghdad remains a profoundly damaged place, and for all its newness, Dream City echo many of the city's continuing issues. बताओ। देखो यहाँ पे ना ड्रीम सिटी लिखा है, तो ड्रीम सिटी क्या है? ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ड्रीम सिटी के बाद अब जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, अब जो ये वर्ब आया इको, तो ये भी क्या होगा? ये इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए ना। तो अगर मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर ही होगा। तो जो इको है ये तो प्लूरल वर्ब हो गया, इको का सिंगुलर वर्ब क्या होगा? इकोज, है ना। तो इसका मतलब एरर फोर्थ पार्ट में है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब होता, अगर यहाँ होता सिटीज़ होता तो इको सही था यहाँ पे, ठीक है। बट ड्रीम सिटी है तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। तो इको का सिंगुलर ऐसे देखने में तो लगता है अरे भाई इको यही है प्लूरल, नहीं, ये सिंगुलर, ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा? इकोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री frog species with an extraordinary enlarged claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop mountain in the Andes. किस पार्ट में एरर लग रहा है?
Scientists have discovered a new tree frog species with an extraordinary enlarged claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop. देखो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, ठीक है, डिस्कवर कर नहीं रहे, डिस्कवर किया है, तो ये पास्ट की बात हो गई। जब पास्ट की बात हो गई तो लिखा है दैट लिव ऑन अ रिमोट टेबल टॉप माउंटेन इन द एंटीज नहीं होगा, दैट लिव्ड होगा। क्या होगा? लिव्ड होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ओके, तो एरर किस पार्ट में? फोर्थ पार्ट में है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, सीधा घोड़े के मुंह से आ रहा है इसका ये मत टिक करके आ जाना, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है फ्रॉम द ओरिजिनल या सबसे रिलायबल सोर्स से, ठीक है, किसी भी विश्वसनीय या फिर जो चीज़ जहाँ जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो डायरेक्ट तुमने उस बंदे से वो चीज़ सुनी है कि हाँ भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा? हेयर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। Napping can do as much to improve someone's dash as a balanced diet and exercise can. नींद लेना, अच्छी नींद जो लेते हैं हम, वो क्या इम्प्रूव कर सकता है? जो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के बराबर है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो उसको इम्प्रूव कर सकता है। जैसे अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितने फुर्तीले रहते हैं ना, हम एकदम फिट हैं तो सब काम अच्छे से कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नैपिंग, अगर आपकी नींद पूरी होती है तो वो भी उतना ही फ़ायदेमंद और असरदार होगा, ठीक है। Next, select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. If no improvement is required, select no improvement. We need a cardigan. Are you able to knit? Are you able to knit? Are you able to knit नहीं होगा, यहाँ होगा कैन यू knit वन। हमें कार्डिगन चाहिए, क्या आप हमारे लिए एक बना सकते हो? कैन यू knit वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही जो अंडरलाइंड है इसी में हमें एरर बताना है, अगर एरर है तो। आफ्टर माई ग्रेजुएशन माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू गेट अ जॉब इन अ बैंक। बताओ। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blanks. Space exploration demands dash human qualities. For astronauts, great bravery, but for everyone, ingenuity, imagination, discipline, and even a shot of altruism. बताओ। स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाई कुछ हट के क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन क्वालिटीज़। हर इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में नहीं जा सकता है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो कैपेबल है, बहुत कैपेबल है, वो जा सकता है, जो ब्रेव है, ठीक है, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी है, उसे साइंस का नॉलेज इतना अच्छा है, वो डिसिप्लिन्ड है, उसे पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blanks. Fill in the blanks. देखो ये ओशन हीट वॉज है ना, इसके बाद डैश है। साइंटिस्ट हैव सेड दैट अंडरस्टैंडिंग पास्ट चेंजेस इन ओशन हीट वॉज डैश फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। Scientists have said that understanding past changes in ocean heat was critical, ठीक है, for predicting the future impact of climatic change। तो critical मतलब important, ठीक है, तो important है।
मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड डिस्पेरेट, बताओ डिस्पेरेट का क्या होगा एंटोनियम, मतलब अपोजिट क्या होगा डिस्पेरेट का। देखो डिस्पेरेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। डिस्पेरेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, किसी से अलग होना, ठीक है। डिसिमिलर बोल सकते हैं, असमानता, ठीक है। डिफरेंट, डिसिमिलर, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए, जो सिमिलर हो, है ना, जो डिफरेंट ना हो, तो इसका क्या होगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक ले लो, इसका मतलब क्या हुआ, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक लो। टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब टू लिसन टू अ स्टोरी, या फिर एक एक्सप्लेनेशन विथ कंसिडरेबल डाउट, मतलब संदेह के साथ सुनना, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी के लिए बोलूँ यार वो तो बहुत बदमाश है, तो मैंने ये बोला, लेकिन जिसको मैंने बोला उसने ना ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको लिया, मतलब उसने क्या किया, और चीज़ें अपने मन से ऐड कर ली। वो मैंने बस बोला बदमाश है, उसने बदतमीज़ भी जोड़ लिया, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होता है, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका होगा फोर्थ, नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, कि मैंने तो उसे बोला कि यार वो बस बदमाश है, लेकिन उसने उस चीज़ को बिलीव नहीं किया, उसने अपने मन से कुछ और भी चीज़ें ऐड कर ली, ठीक है, थोड़ा वो संदेह में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी एंटोनियम बताना है कॉम्प्रिहेंसिव का। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, विस्तृत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विस्तृत। इंक्लूडिंग, डीलिंग विथ ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट्स एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। आप किसी भी चीज़ की चीज़ों से डील कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड, है ना, रोक लगाना, ठीक है। नेक्स्ट ईडीएम बताना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बताओ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब परसुइंग अ मिस्टेक या मिसगाइडेड लाइन ऑफ थॉट, कोर्स ऑफ एक्शन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या, आप गलत पेड़ पे जा रहे हो, मतलब गलत फहमी में हो, ठीक है, आप गलत फहमी में हो, ओके। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब गलत फहमी में। मिसअंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये होगा, या फिर अनेबल टू गेस द राइट टाइप ऑफ ट्री, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बाय टीजिंग डॉग्स, या फिर चेजिंग अ फॉल्स ट्रायल, बताओ क्या होगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, डैश्ड, डैश्ड का एंटोनियम बताना है। डैश्ड का मतलब क्या होता है, डिस्करेज्ड, ठीक है, जो हतोत्साहित करना किसी को, ठीक है, किसी को डिस्करेज करना, ठीक है, मतलब किसी का मोरल कम करना कुछ कुछ बोल के, और उसको डीमोटिवेट करना, डिस्करेज करना, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, किसी को एनकरेज करना, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। ओवरवेलमिंग का सिनोनियम क्या होगा, ओवरवेलमिंग। देखो ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत लार्ज, ज़बरदस्त, अमेजिंग, ऐसे हम बोलते हैं ना, इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, बहुत ही बढ़िया ट्रिप था, ठीक है, बहुत ओवरवेलमिंग ट्रिप था, ठीक है, आपको काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बड़ा एस्टाउंडिंग अमेजिंग ट्रिप था, ठीक है। तो ओवरवेलमिंग का मतलब ये हो गया। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, इम्प्रेसिव, स्ट्राइकिंग, ऑसम, या फिर मॉडिफाइंग, बताओ। इम्प्रेसिव क्या होगा, इम्प्रेसिव। उसके बाद सिनोनियम बताना है डिसटेस्ट का। डिसटेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो डिस से ही पता चल रहा है कुछ नेगेटिव होगा, डिसटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है, लोथिंग, है ना, घृणा, अरुचि, कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, लोथिंग, क्या होगा, लोथिंग। डिसटेस्ट को लोथिंग भी कहा जाता है, डिसलाइक, ओके। नेक्स्ट,
ईडियम बताना है यहाँ पे, मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन बिलो, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट स्टॉपिंग टू थिंक अबाउट इट, मतलब कोई काम तुरंत कर देना, बिना सोचे समझे तुमने वो काम कर दिया। जल्दबाजी में ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हमने कोई एक्शन कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। तो डू समथिंग विदाउट वियरिंग अ हैट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। डू समथिंग विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, डू समथिंग वियरिंग अ हैट, डू समथिंग दैट रिक्वायर्स ग्रेट प्लानिंग, नहीं, बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, ऑप्शन सेकंड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। Literature doesn't exist only to provoke feelings of happiness or to dash us with its pleasure. It should also challenge and perturb us. बताओ, reconcile, trouble, cloy या फिर placate। लिटरेचर डजेंट एग्जिस्ट ओनली टू प्रोवोक फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, जो लिटरेचर होता है, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, वो जो है वो बस हमारे अंदर एक खुशी की फीलिंग लाने के लिए नहीं है, ठीक है, या फिर वो हमें सांत्वना देने के लिए नहीं है, और टू डैश अस विथ इट्स प्लेजर, मतलब क्या, वो फिर हमें बस स्पेसिफाई या अपीज़ करने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए या दिलासा देने के लिए लिटरेचर नहीं है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो चैलेंज एंड परटर्ब अस, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा प्लेसेट। प्लेसेट का मतलब क्या होता है, पैसिफाई, ठीक है, पैसिफाई या अपीज, ठीक है, मतलब सांत्वना देना, दिलासा देना। तो लिटरेचर बस हमें एक अच्छी अच्छी फीलिंग देने के लिए, सांत्वना दिलासा देने के लिए नहीं है, उसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओके, नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, बताओ। ये तो शायद मैंने करवाया है तुम लोग को, आई थिंक फर्स्ट वीडियो या फिर सेकेंड वीडियो में मैंने करवाया है। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हील्ड व्हीकल, बताओ। फ्यूजलेज, हाँ ये याद आ गया, मैंने करवाया है। चेसिस, कॉकपिट, बॉनेट, तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। फ्यूजलेज मैंने बताया था ना, मेन बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होता है उसका जो मेन बॉडी होता है उसको फ्यूजलेज कहते हैं। चेसिस किसे कहते हैं, जो कार होता है उसके बेस फ्रेम को चेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर कोई भी व्हील्ड व्हीकल है, पहिए वाली कोई भी गाड़ी है, ठीक है, उसका जो बेस फ्रेम होता है उसको चेसिस कहते हैं, ये आंसर होगा। फिर कॉकपिट बताया था मैंने, कॉकपिट क्या होता है, कॉकपिट वो होता है जहाँ पे पायलट बैठता है ना, प्लेन के जिस पार्ट में पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं। और बॉनेट क्या होता है, जो कारवार होता है उसके जो आगे का पार्ट होता है ना, जो इंजन को कवर करता है उसको बॉनेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग बताना है। थिंग्स और पीपल ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के लोग, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एक ही तरह के लोग को क्या बोलते हैं, चलो बताओ, तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा है। एक ही तरह के लोगों को क्या बोलते हैं, कलीग, होमोजीनियस, फेलो या फिर कंटेम्प्रेरीज। होमोजीनियस, सेम टाइप के लोगों को या सेम टाइप की चीज़ों को, सेम टाइप के लोगों या सेम टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। कलीग का मतलब तो तुम्हें पता है, जो तुम्हारे सहकर्मी होते हैं, कहीं जॉब वॉब करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे कलीग या फिर कोवर्कर्स होंगे, ठीक है, ठीक है। कंटेम्प्रेरीज का मतलब क्या होता है, समकालीन, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में बताना सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो हमारी इंग्लिश की पार्ट 4 होगी, बाकी उसके अलावा मैं ईडियम और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, जिस पे सारे ये फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हम कर रहे हैं ना, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर ग्रामेटिकल एरर पता करना है, तो इस सब में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।